परिंदे उड़ रहे हैं आंधियों के सामने, ताकत ना सही हौसला होगा जरूर। गर इस तरह नदी बहती रही तो देखना एक दिन तय समंदर तक फासला होगा जरूर। तो दोस्तों, आपका भी समंदर तक फासला होने वाला है, आपका भी डीएसएसबी तक के चयन तक का फासला तय होने वाला है। तो हम डीएसएसबी के चयन तक के फासले को तय करते हैं। टीजीटी मेल कट ऑफ, हिंदी सब्जेक्ट का जो मेल कट ऑफ है उसका इस प्रकार जो कट ऑफ होगा, कट ऑफ का जो विश्लेषण होगा, उसमें हम इस बात की चर्चा करेंगे कि 2018 की कट ऑफ क्या रही थी, 2018 का जो पेपर था वो कैसे रहा, उसकी कट ऑफ क्या थी। इसके आधार पर 2021 के पेपर का स्तर क्या होता है, क्योंकि कट ऑफ में पेपर के स्तर का बहुत इंपॉर्टेंस महत्व होता है। और 2021 में ही पदों की संख्या क्या रही, पदों की संख्या का भी महत्व रहता है। तो पदों की संख्या का उस पर असर है, क्योंकि 2018 में कम पद थे, 2021 में ज़्यादा पद हैं, तो उसका कट ऑफ पर असर होगा। और हम इसके आधार पर फिर देखेंगे कि 2021 की संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, कट ऑफ को हम लोग जानेंगे। और नॉर्मलाइजेशन का खेल लास्ट में हम लोग, सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन पर क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस विश्लेषण में एक बात ध्यान रखना है कि ये अनुमानित है और तथ्यों पर आधारित है। संभावना यही है कि जो आपको कट ऑफ बताई जाएगी वही रहेगी। पिछले जो मैं खुद टीजीटी हिंदी पद पर चयनित हूँ और मैं ये प्रयास करता हूँ कि आप तक गलत जानकारी ना पहुँचे, आप ज़रूर इसको क्रैक करें। तो ध्यान रखें इस पे। जो है हम लोग पहले देखते हैं 2018 की कट ऑफ क्या होगी, इसका हम लोग क्या कट ऑफ थी उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। पोस्ट कोड 140/17 2018 की क्या कट ऑफ रही, वो इस प्रकार रही। जनरल की कट ऑफ 124.43 कट ऑफ रही थी जनरल की। और पोस्टें जो है 143, जनरल की पोस्टें 143 रही थी। ओबीसी की जो कट ऑफ थी 72.87 जो है ओबीसी की कट ऑफ थी, और पोस्टें थी 87 पोस्टें थी दोस्तों। और एससी की जो कट ऑफ थी 117.95 थी, 117.95 थी। और इसकी जो पोस्टें थी वो थी 24। और एसटी की जो कट ऑफ थी 111.31, इसमें जो पोस्टें थी वो 17 थी। इन सब में फैक्टर सोचने वाली बात ये है कि ओबीसी की पोस्ट 87 थी, पोस्ट भी ज़्यादा थी और उसकी मेरिट भी कम गई। इसका एक बहुत बड़ा वजह यह है कि ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ सबके पास नहीं होता है। 1993 से पहले के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर मेरिट कम जाती है। दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, कभी फर्जी प्रमाण पत्र नहीं बनवाएं, क्योंकि बाद में इसकी जांच हो जाती है और आप पकड़े जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। 2018 की कट ऑफ ये है। अब हम 2021 का पेपर का लेवल देखेंगे, इसके बाद हम उसको कट ऑफ जानने का प्रयास करते हैं। कि जो पेपर थे उनका ये एवरेज रिव्यू रहा कि 30% छात्रों का मत है कि वो सरल पेपर था, और 50% ये मानते हैं कि सरल से थोड़ा ऊपर लेवल की कंडीशन थी, बहुत सरल नहीं कहा जा सकता। और कठिन जो है लेवल मानते हैं। 30% बच्चे ये भी कहते हैं कि अच्छे लेवल का था, पेपर कठिन था। ओवरऑल हम ये देखेंगे कि हो सकता है जो 30% कठिन बोल रहे हैं ये पढ़ाई ही ना किए हों, मेहनत ही ना किए हों। तो इस प्रकार यदि सरल स्तर होता तो मीडियम वाले भी सरल बोलते। इसका मतलब ये था कि पेपर का स्तर मीडियम लेवल का था, सरल से थोड़ा सा अपर लेवल का था। उतना सरल नहीं कह सकते जितना पीजीटी का सरल था, थोड़ा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत थी। इसलिए ये पेपर जो है मॉडरेट लेवल का पेपर कह सकते हैं। अब ये अलग है, किसी पाली में ग्रामर ज़्यादा दे दिया, किसी में हिंदी साहित्य का इतिहास ज़्यादा दे दिया, किसी में बैलेंस कर लिया। ओवरऑल जो फर्स्ट पार्ट था सभी का वैसा लेवल है, फर्स्ट पार्ट अच्छे लेवल का था, जिसमें फर्स्ट पार्ट में विशेष रूप से रीजनिंग सभी पालियों में सरल आई थी, हिंदी सरल सभी पालियों में सरल आई थी, और जो मैथ, जीके और इंग्लिश ये 3 पोर्शन थोड़ा सा छात्रों को
टफ लगे, कठिन लगे। उसका रीज़न है मैथ और इंग्लिश हिंदी से तैयारी करने वाले छात्रों का कमज़ोर रहता है, इसलिए उन्हें कठिन लगा। तो फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा कठिनाई का स्तर था, सभी छात्रों ने फर्स्ट पार्ट को कठिनाई महसूस की। और सेकंड जो पार्ट था, सेकंड पार्ट में प्राय सभी छात्रों को आसानी महसूस हुई, उन्हें लगा कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं। अब फाइनली देखते हैं कि अब 2021 की संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है, जिसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पेपर का स्तर भी हमें पता चल गया, 2018 की कट ऑफ भी पता चल गया। अब हम 2021 की कट ऑफ जानने का प्रयास करते हैं कि 2021 में क्या कट ऑफ। दोस्तों, टीजीटी हिंदी 2021 की जो कट ऑफ रहने वाली है, वो कट ऑफ इस प्रकार रहने वाली है। अनरिजर्व जो अनारक्षित पोस्टें थी, जनरल पोस्टें थी, वो 329 पोस्ट थी, ज़बरदस्त पोस्ट थी, और 3030 फॉर्म इसमें आए थे। और इसमें जो कट ऑफ इस बार कम जाने की संभावना, ध्यान रखें, पिछले बार की तुलना में। लेकिन ये कट ऑफ रह सकती है 115 से 125 के बीच रह सकती है। कम गई तो 115, मैक्सिमम गई तो 125, इसी के बीच कट ऑफ रहेगी। ध्यान रहे कि हमें पेपर एग्जामिनेशन हॉल के आने के बाद सब लगता है, लेकिन जब आप फाइनल आंसर की मिलाओगे तो आपके प्रश्न कट जाएंगे, वही क्वेश्चन कट जाएंगे जिसे आप कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो कि हमारे सरल हैं। तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली वो 163 पोस्ट थी। 163 पोस्ट में मात्र 956 फॉर्म ही आए और बहुत लो मेरिट जाने की संभावना है 70 से 80। जिसने भी फर्स्ट पेपर क्लियर कर लिया उसका ओबीसी में तो जरूर हो जाएगा। एससी की जो पोस्ट थी वो 25 पोस्ट थी, उसमें 28 से 84 फॉर्म थे, और एससी में काफ़ी फाइट भी देखने को मिलती है डीएसएसबी में। तो एससी की जो मेरिट जाने वाली है वो 105 से लेकर 115 के बीच मेरिट रहेगी दोस्तों। और एसटी की जो पोस्टें थी वो 17 पोस्टें हैं मात्र, और इसमें जो फॉर्म थे 1013 फॉर्म आए हैं। और इसमें की जो संभावना है पोस्ट की, इसमें मेरिट की जो संभावना है वो 100 से 110 के बीच में रह सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे गेम में सबसे बड़ा जो खेल करने वाला है वो गेम है, वो खेल है नॉर्मलाइजेशन का। दोस्तों, इस बात ध्यान रखें कि तीनों पालियों में पेपर डिफरेंट प्रकार के आए, तीनों पालियों में बैठने वाले डिफरेंट प्रकार के थे, और नॉर्मलाइजेशन जो है हर पाली का मिनिमम और मैक्सिमम के बीच डिफरेंट के आधार पर नॉर्मलाइजेशन तय करता है। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि किसी पाली का बहुत ज़्यादा कई मार्क्स बढ़ जाता है और किसी पाली का कम मार्क्स बढ़ता है। ध्यान ये रखें कि जिस पाली का पेपर बहुत सरल होता है उसके मार्क्स थोड़े बढ़ाए जाते हैं, जिस पाली का कठिन पेपर होता है तो उस पाली के ज़्यादा मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। अब ये इस बात पर निर्भर है कि उस पाली में देने वाले बच्चे कैसे हैं। यदि कमज़ोर बच्चे हैं तो उस पाली का पेपर ऑटोमेटिक कठिन हो जाएगा, और उसमें आप होंगे तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। और इसके बाद फिर क्या होगा कि आपके मार्क्स और बढ़ जाएंगे, क्योंकि सारे बच्चों के बेस पर जो है ये एवरेज निकाला जाएगा कि जो है कौन सा पेपर, कौन से पाली का पेपर कठिन है और कौन सा पाली का पेपर सरल है। तो आपको ये ध्यान देना है कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब पढ़ रहे तो हमारे सर ये कहते थे कि पेपर का कठिन या सरल होना कोई मायने नहीं रखता। पेपर कठिन आ जाएगा तो मेरिट अपने आप डाउन हो जाएगी, और पेपर सरल आ जाएगा तो मेरिट अप हो जाएगी। तो अपने दिमाग में ऐसी कोई भी साइकोलॉजी नहीं रखना है कि पेपर आसान आ गया तो हमारा हो जाएगा, पेपर कठिन आ जाएगा तो नहीं होगा। अभी यूपी टीजीटी में देखें कितना ए ग्रेड का पेपर आ गया, तो अब उसमें एक नहीं कहा जा सकता कि आप पेपर कठिन आ गया तो आपका होगा नहीं, उसकी मेरिट डाउन हो जाएगी। पेपर सरल आएगा तो उसकी मेरिट ऊपर हो जाएगी। तो इसलिए पेपर सरल या कठिन का कोई मायने नहीं रखना है। आपको मायने जो रखने वाला सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपकी तैयारी। यदि आपने तैयारी अच्छे तरीके से किया है, अच्छी जगह से किया है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, तैयारी में आप प्रतिबद्धता जरूर होनी चाहिए, रेगुलरिटी जरूर होनी चाहिए, नियमितता जरूर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। यदि आप अपनी आत्मा के साथ ईमानदारी से डटे रहेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और यही हम आशा करते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों का चयन हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, और जब सिलेक्शन हो
तो हमसे ज़रूर मिलिएगा। हम आप हमारे डिपार्टमेंट में काम करेंगे। हो सकता है ऐसा भी समय आए कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और चयन होने के बाद हमारे स्कूल में ही आपका चयन हो जाए, तो हम लोग साथ भी रहने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल अनोद एकेडमी से जुड़ने का प्रयास करें। अनोद एकेडमी से आप जुड़ेंगे तो निस्संदेह आपको फ़ायदा होगा, और हमसे जुड़ेंगे, हमें मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो हम और आपके लिए और शानदार, एक से अच्छे से बेहतर वीडियोज आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। आपका मोटिवेशन हमारे लिए ऊर्जा का काम करेगा और हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो आगे देने वाले का प्रयास करेंगे। अनोद एकेडमी हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज और हिंदी व्याकरण की सीरीज, 2 सीरीज चल रही थी, और दोनों सीरीजों से पेपर खूब प्रश्न खूब आए हैं। ग्रामर से खूब प्रश्न आए, हिंदी साहित्य के इतिहास से भी खूब प्रश्न आए, तो उन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास के भी वीडियोज और ग्रामर के सभी वीडियो एक बार ज़रूर देखें, आपको बहुत मदद मिलेगी और आगे आने वाले पेपर्स में आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे ये वीडियो। तो आप अनोद एकेडमी से जुड़िए और वीडियो को लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबा लें, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।